भगवान बुद्ध ने कहा था मनोपुग्गमा धम्मो सेठा मनोमया मनसा च वाचा भाषति वा करोति वा। जब व्यक्ति सच्चे मन से हृदय से उठता बैठता बोलता चलता फिरता आध्यात्म काम करता है उस मानव को अलौकिक सुख की अनुभूति होती है। कैसे? जैसे साथ न छोड़ने वाली छाया। 7,643 जातियों में बांट दिया समाज को। किसी को धोबी बना दिया, किसी को नाई बना दिया, किसी को तेली बना दिया, किसी को चमार बना दिया, किसी को कुम्हार बना दिया। तो मलाई मलाई गप अकड़ुआ अकड़ुआ थू। हिंदू मंदिर जहाँ हैं तो भगवान बुद्ध को उठा ले जाओ, पूजा करो। तुम भी पूजो, दुनिया पूजे, सारा संसार पूजे और जाने, तो क्यों नहीं ले जाते? बाबा साहब ने एक गलती कर दी। इन्होंने बद्रीनाथ धाम बना लिया, कहीं केदारनाथ धाम बना लिया, कहीं सोमनाथ धाम बना लिया, कहीं जगन्नाथ धाम बना लिया। जितने भी धाम हैं ये सब बुद्ध के धाम हैं। और हिंदुओं ने अपना जो है, ब्राह्मणों ने अपना तोड़ मरोड़ के छिपा छुपो के उसको जो है उसको अपना हिंदू का भगवान बताते हैं। और भगवान बुद्ध पे कभी विश्वास नहीं करते। अंधेर नगरी चौपट राजा अब नहीं चलेगा साहब। ये अनैतिक लोग हैं, अनाचारी लोग हैं, व्यभिचारी लोग हैं, लुटेरे लोग हैं, झूठे लोग हैं, लफंगे लोग हैं। ब्राह्मणों ने इस देश में लूटने के सिवा और कुछ नहीं किया। मानव के बीच में खाई पैदा की, दरार पैदा किया, धर्म मजहब के नाम पर दंगा फसाद कराए, लाखों माताओं बहनों को विधवा किया, बच्चों को अनाथ किया। ये ब्राह्मणों की षड्यंत्रकारी व्यवस्था है। बुद्ध का धम्म है। धर्म और धर्म में जमीन आसमान का अंतर है। धर्म का मतलब होता है जीवन जीने की कला और धर्म का मतलब होता है लूटपाट करना। नौकरियां है नहीं, व्यापार है नहीं, काम है नहीं, तो ये क्या करेगा? समाज पागल हो जाएगा। इंसान से इंसान पैदा होता है तो ये छोटा बड़ा ऊंच नीच कहाँ से पैदा हो गया? तो वेद में भेद लिखा था, हमें मालूम न था। बाबा साहब ने सबको संवैधानिक अधिकार दिया था, सबको न्याय प्रणाली का अधिकार दिया था, समता का अधिकार दिया था, बंधुता का अधिकार दिया था, मानवता का अधिकार दिया था। यही न्याय है तुम्हारा कि एक आदमी भरपेट भोजन करे और एक आदमी कटोरा लेकर के भीख मांगे। ये कौन सी व्यवस्था है तुम्हारी? युवा रोजगार को काम मिलेगा नहीं, नौकरी मिलेगी नहीं तो क्या करेगा? ये लूटेगा, पीटेगा, मारेगा, मरेगा, काटे। और क्या काम है बताओ मुझे? इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था से इसीलिए हमारी नहीं पटती है कि इनको लूटपाट करना है, नशा करना है, बम बम भोले बोलना है। हमारे साथ मौजूद हैं दो भंते जिनसे हम बात करेंगे और इस विषय पे चर्चा करेंगे कि जो लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या नहीं लगता है कि आपको जो हिंदू पंडित हैं या पंडे हैं वो पूरी तरीके से भगवान बुद्ध को अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये टेम्पल में बोध गया में जो इस प्रकार का पंडितों ने इस प्रकार से धरना दे करके जो विरासत में हमें गौतम बुद्ध की जो सारी संपत्तियां जो विरासत में मिली हुई थी, इन्होंने अपने दिलो दिमाग से, अपनी कूटनीति से अपने अंडर में आज कर लिया, जिसके चलते ये पूरे देश ही नहीं पूरे ऑल वर्ल्ड में इस प्रकार का सिस्टम को अपनाया गया है। इस प्रकार की तेज़ी के साथ लोगों के दिल में जो पीड़ा देने का काम किया इन्होंने, जो अवर्णनीय है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो देश नहीं पूरे ऑल वर्ल्ड में इस प्रकार से जो इन्होंने मिलकर के हमारे साथ बहुत बड़ा कुठारघात किया। हमारे घर में इन्होंने ज़बरदस्त से बहुत बड़ी चोरी की है। ये जो हमारी सदियों से, पीढ़ियों से इस प्रकार से विरासत में हमको ये सारा का सारा सब कुछ मिला था, इन्होंने अपनी टेक्निक से, अपनी चाटुकारिता से, अपनी विवेक के अनुसार से वहाँ से सबको हटाने का काम किया है। और हमारे बोध गया टेम्पल में इस प्रकार से इन्होंने कब्जा कर लिया है और इस कब्जे को ले करके हम इनको वहाँ पे पनपने नहीं देंगे। मुझे कुछ भी यहाँ से वहाँ तक करना पड़े, पनपने नहीं देंगे। इसलिए हमारी यही है कि हमारी जो विरासत में जो संपत्ति है बहुत बड़ी जो हमारी मिले है ये और हमारे थे गौतम बुद्ध के, तो ये वापस करने का काम करें। वहीं के एक संत हैं, कल उनका बयान आया था। उनका कहना था कि तुम लोग मुस्लिमों के चंदे पे पलने वाले लोग हो, तो उस पर क्या कहेंगे आप? मुस्लिमों के चंदे से कौन पलता है? बाबा का कहना है कि आप लोग मुस्लिमों के चंदे से पलने वाले लोग हैं और मुस्लिमों के दिए हुए पैसे से पलते हैं। आप लोग के पास अपना खुद का कुछ नहीं है। मुस्लिम का धर्म मजहब अपना अलग है, हिंदुओं का धर्म मजहब अपना अलग है। हमें ये भी नहीं मालूम है कि हिंदू है कौन। क्रिश्चियन का धर्म गुरु अलग है, सिखों का धर्म गुरु अलग है। ये तो बुद्ध आज थोड़ी पैदा हुए, बुद्ध प्राचीन बुद्ध है। वो तो कह रहे हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, पैदा भी नहीं हुए तो उसके लाखों साल सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जी, इसके पहले क्या था? कुछ नहीं था।
सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद सभ्यता का निर्माण हुआ। जी प्राचीन बुद्ध की सभ्यता है जी और कल भी बुद्ध थे, जी आज भी बुद्ध हैं जी और रहेंगे बुद्ध। कोई नहीं मिटा पाएगा, क्योंकि बुद्ध एक शुद्ध शक्ति है जो प्रकृति की शक्ति है। बुद्ध ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, कभी अपने आप को ईश्वर नहीं कहा। भगवान ने कहा कि शुभाशुभ कर्म ही अपना सच्चा साथी है, दूसरा कोई नहीं। अब कोई घर में हमारे घुस के जबरदस्ती कोई हमारी छीना झपटी करेगा, चोरी करेगा, तो ये बदमाशी है सरेआम, है कि नहीं है? तो उसका हम लोग विरोध नहीं करेंगे, विरोध करेंगे। जैसे कि कई सारे लोग आरोप लगाते हैं बौद्ध धर्म की कि हमारी मंदिरें थी जहां भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं थी और उन प्रतिमाओं पे चुनरी पहना के, धोती पहना के, चूड़ियां पहना के उसे किसी माता का मंदिर बना दिया गया। केदारनाथ भी बौद्ध विहार ही था, उसे भी बना दिया गया। तो क्या नहीं लगता कि क्या मानसिकता है हिंदू धर्म के लोगों की कि भगवान बुद्ध जहाँ जहाँ भी हैं उनकी चीज़ों को ऑक्युपाई कर ले रहे हैं, अपने नाम पे बना ले रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, ये मैं सीधे सीधे कहता हूँ, ये पाखंडी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का षड्यंत्र है और ये लुटेरे हैं, इस देश के हैं नहीं, ये विदेश से आए हुए लोग हैं, है ना? विदेश से आए हुए लोग हैं और हमारी विरासत को बाजबरियन ये हमारे जी धर्म नहीं है बौद्ध जी। बुद्ध एक धम्म है। धम्म का मतलब होता है जीवन जीने का मार्ग। बुद्ध ने मार्ग दिया था जीने के लिए मानव को और सभी मानव प्राणी को। उन्होंने किसी जाति वर्ग विशेष को तो दिया नहीं था। भगवान बुद्ध ने संपूर्ण मानव जीवन के करुणा के लिए, मैत्री के लिए काम किया और सफल हुए। भारत में ही नहीं, भारत में जन्मे और विश्व विख्यात हुए। तो चूंकि बुद्ध में सत्यता है, शुद्धता है, इसलिए बुद्ध को कोई दफन नहीं कर सकता है। और जितने भी धाम हैं सब बुद्ध के धाम हैं। इन्होंने बद्रीनाथ धाम बना लिया, कहीं केदारनाथ धाम बना लिया, कहीं सोमनाथ धाम बना लिया, कहीं जगन्नाथ धाम बना लिया। जितने भी धाम हैं ये सब बुद्ध के धाम हैं। और हिंदुओं ने अपना जो है, ब्राह्मणों ने अपना तोड़ मरोड़ के छिपा छुपो के उसको जो है उसको अपना हिंदू का भगवान बताते हैं। और भगवान बुद्ध पे कभी विश्वास नहीं करते थे। उनका नाम तो तथागत बुद्ध। तथा माने आना और गत माने जाना। इस संसार से आवागमन को जो निर्वाण को प्राप्त हो जाए वही तथागत है। तो प्रकृति की एक संपूर्ण व्यवस्था अलग है, अलौकिक शक्ति है। पानी प्रकृति है, वनस्पति प्रकृति है, सूर्य प्रकृति है, जल प्रकृति है, पृथ्वी प्रकृति है। ये किसी के बाप की बपौती है क्या? सही बात। ये सब की है। प्रकृति अपने आप में जन्मी है और अपने आप में नष्ट हो जाएगी। लेकिन ब्राह्मणों ने इस देश में लूटने के सिवा और कुछ नहीं किया। मानव के बीच में खाई पैदा की, दरार पैदा किया, धर्म मजहब के नाम पर दंगा फसाद कराए, लाखों माताओं बहनों को विधवा किया, बच्चों को अनाथ किया। ये ब्राह्मणों की षड्यंत्रकारी व्यवस्था है। कुछ मनुवादी ब्राह्मण बौद्ध विहार में जाके ये कह रहे हैं अब कि ये जो था ये हमारा तब से है जब तुम्हारे बुद्ध पैदा भी नहीं हुए थे। जिनकी पूजा वो वहाँ जिस मंदिर में करते हैं, बोले कि जब तुम्हारे बुद्ध का नामो निशान नहीं था उससे पहले से हमारी मंदिर थी। अब क्या करोगे तुम लोग? तो मंदिर मंदिर हैं जहाँ, तो अपने मंदिरों में जाए ना। वो ये मंदिर नहीं है, ये मठ है। ये बुद्ध मठ है। तुम्हारे मंदिर हैं और तुम भगवान का और विष्णु का अवतार बताते हो, तो भगवान को उठा के रखो ना हिंदू मंदिरों में। क्यों नहीं रखते हो? हिंदू मंदिर जहाँ हैं तो भगवान बुद्ध को उठा ले जाओ, पूजा कराओ। तुम भी पूजो, दुनिया पूजे, सारा संसार पूजे और जाने। तो क्यों नहीं ले जाते हो? बौद्ध मठों में, हिंदू मठ, पहली बात तो हिंदू हम लोग जानते नहीं। हिंदू एक असभ्यता है। हिंदू शब्द एक गाली है, कोई धर्म नहीं है। हम लोग नहीं स्वीकार करते इसको। बुद्ध का धम्म है। धम्म और धर्म में जमीन आसमान का अंतर है। धम्म का मतलब होता है जीवन जीने की कला और धर्म का मतलब होता है लूटपाट करना, चोरी करना, छीना झपटी करना। इसे धर्म कहते हैं। और ये तो आस्था का विषय है भाई, हमारी आप सबकी आस्था का विषय है। कौन किस भगवान को पूछता है, कौन नहीं पूछता, हम उसके ठेकेदार थोड़ी हैं। वो स्वयं का मालिक है। भगवान बुद्ध ने कहा था मनोपुग्मा धम्मो सेठा मनोमया मनसा च वाचा भाषति वा करोति वा। जब व्यक्ति सच्चे मन से, हृदय से उठता, बैठता, बोलता, चलता, फिरता, आध्यात्म काम करता है, उस मानव को अलौकिक सुख की अनुभूति होती है। कैसे? जैसे साथ न छोड़ने वाली छाया।
आप आगे आगे चलेंगे, आपके साथ निरंतर ये प्रकृति की पहचान है, कुदरत की पहचान है, छाया आपका साथ नहीं छोड़ेगी। तो सुबह शुभ कर्म ही अपना सच्चा साथी है, दूसरा कोई नहीं। तो आप ये लुटेरे हैं, इन्होंने बताओ लूटने के सिवा किया क्या है। जब से आए हिंदू के नाम पर झगड़ा, मुसलमान के नाम पे झगड़ा, मंदिर पे झगड़ा, मस्जिद पे झगड़ा, इनके पास कुछ है ही नहीं सभ्यता। पहले यही ब्राह्मण जो थे यही अपने में जोड़ने के लिए कहते कि भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार है, और अब उन्हीं को गाली दे रहे हैं। बुद्ध ने 5 शिष्य ब्राह्मण बनाई थी। प्रथम शिष्य जो बुद्ध के थे ब्राह्मण थे, 5 शिष्य थे। लेकिन जब बुद्ध घोर तपस्या में कठिन में बैठ गए तो 5 साथ छोड़ के चले गए। तो मलाई मलाई गप, अकड़वा कड़वा थू। जब भूखे प्यासे बुद्ध बैठ गए तो तुम्हें भी तपस्या करना चाहिए, तुम भी भगवान बन जाते। लेकिन तुम्हें तपस्या तो करनी थी नहीं, तुम्हें तो हराम का माल चाहिए ना। तो हराम का माल लूटा जा रहा है, हमारा हराम का माल लूट रहे हैं। लेकिन 1950 के पहले ये समाज हमारा बहुजन समाज, मूल निवासी समाज, प्राचीन समाज है। ये पक्के बुद्धिस्ट हैं, इनको शिक्षा से वंचित रखा गया, दूर रखा गया, इसलिए ये जाग नहीं पाया। 1950 से जब बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस भारत का संविधान बनाया, जब से ये समाज पढ़ लिख करके आज जाग चुका है, अपनी विरासत को जान चुका है, अपने अधिकारों को जान चुका है। तो ये अब अधिकार हम भी कटोरा लेकर के नहीं मांगेंगे, ये हम गिरबान में हाथ डाल करके खींच लेंगे, अपना अधिकार ले लेंगे। ये जन्म सिद्ध अधिकार है, अब हमारा जाग चुका है। अब ये बुजदिल बनने वाला समाज नहीं है। बौद्ध विहार में जो ब्राह्मणों ने कब्जा किया उनको कोई चेतावनी देना चाहेंगे आप? चेतावनी क्या, वो एक दिन भागना पड़ेगा उनको, छोड़ करके भाग जाएंगे। जिस दिन ये खड़ा हो जाएगा समाज ना, ये समाज को कोई संभाल ना पाएगा, कोई ना संभाल पाएगा इसको, क्योंकि ये पागल हो चुका है। शिक्षा, हर घर में कोई ऐसा व्यक्ति बच्चा नहीं है जिस घर में शिक्षा ना हो। नौकरियां है नहीं, व्यापार है नहीं, काम है नहीं, तो ये क्या करेगा, समाज पागल हो जाएगा। क्या नहीं लगता आपको कि अभी भी बहुजन ठीक से इकट्ठा नहीं हो पाए, एकत्र नहीं हो पाए, कोई ऐसा नेता नहीं मिला जो उन्हें इकट्ठा कर सके? धीरे धीरे जैसी जागरूकता बढ़ रही है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। भाई समय तो लगेगा है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत लंबे समय से इस समाज को दबा करके रखा है। 7,643 जातियों में बांट दिया समाज को। किसी को धोबी बना दिया, किसी को नाई बना दिया, किसी को तेली बना दिया, किसी को चमार बना दिया, किसी को कुम्हार बना दिया, है ना। जब कि ये बताओ आप कि इंसान से इंसान पैदा होता है कि नहीं पैदा होता है? सही बात। गधे से गधा पैदा होगा, कुत्ता से कुत्ता पैदा होगा, बिल्ली से बिल्ली पैदा होगी। तो जब इंसान से इंसान पैदा होता है तो ये छोटा बड़ा ऊंच नीच कहाँ से पैदा हो गया? तो वेद में भेद लिखा था, हमें मालूम ना था। लोगों में कहाँ इंसान पैदा होते हैं, लोगों में तो मुंह, पैर, मुंह, आँख से सब पैदा होते हैं। तो यही तो पाखंड है, यही अंधविश्वास है, और यही जनता को समझाना है, यही बताना है, यही जनाना है। जिस दिन वो जान जाएगा कि नहीं इंसान से इंसान पैदा होता है, उस दिन किसी से दबेगा नहीं, किसी से कमज़ोर नहीं रहेगा। वो अपनी बात कहेगा और जो अधिकार होगा उसका, वो अपना अधिकार ले लेगा। अरे भाई, मनुष्य को धन कितना चाहिए? धन की एक रखने की भी सीमा है। बाबा साहब ने एक गलती कर दी है मेरे हिसाब से, मेरी जो सोच है, मेरी जो रिसर्च है। बाबा साहब ने जब इस देश में वित्त आयोग का गठन किया तो बाबा साहब ने कोई माप यंत्र नहीं लगाया कि किसके पास कितना धन होना चाहिए। अगर इसका मापक बना होता ना तो ये व्यवस्था में अमीर गरीब कोई ना रहता इस देश में। अब व्यवस्था ऐसी बनी है कि जो अमीर बन गया, जो आकाश में उड़ गया, तो वो नीचे आने का मन ही नहीं करता है, उड़ता जा रहा है। एक एक आदमी के पास हजारों लाखों गाड़ियां हैं, उसे अपने गाड़ी का नंबर नहीं मालूम है। एक एक आदमी के पास हजारों करोड़ों हेक्टेयर भूमि है, उसका अपना नंबर नहीं मालूम है ना, नंबर नहीं मालूम है। और एक आदमी के पास ज़मीन सोने के लिए जगह नहीं है, सड़क पे सो रहा है मजदूर। कौन सी व्यवस्था? ये व्यवस्था है कोई? बाबा साहब ने सबको संवैधानिक अधिकार दिया था, सबको न्याय प्रणाली का अधिकार दिया था, समता का अधिकार दिया था, बंधुता का अधिकार दिया था, मानवता का अधिकार दिया था। यही न्याय है तुम्हारा कि एक आदमी भरपेट भोजन करे और एक आदमी कटोरा लेकर के भीख मांगे? ये कौन सी व्यवस्था है तुम्हारी?
ये सब हरामखोरी है, नालायकीपन है। और हम इनको आगाह करते हैं कि ठीक हो जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो ये समाज ठीक कर देगा, तुम्हें सुधार देगा। ये हमको नहीं करना पड़ेगा कुछ। अच्छा, क्योंकि जब युवा रोजगार को काम मिलेगा नहीं, नौकरी मिलेगी नहीं, तो क्या करेगा ये? लूटेगा, पीटेगा, मारेगा, मरेगा, काटेगा। और क्या काम है बताओ मुझे? यही ऑप्शन है ना, तो क्या करोगे आप लोग? आप ये बताइए, बौद्ध विहार के जो ब्राह्मण हैं वो लगातार अभी जो वीडियो आ रही है वहाँ के जो हमारे सभी साथी हैं, वहाँ पे क्या होता है कि दिन भर जो पैसा होता है चंदा कमाते हैं, शाम में उसका अच्छे से नशा पत्ती करते हैं। जितने भी तरीके के नशे हैं, नशा पत्ती का पूरा उनकी व्यवस्था होती है। बस देखिए, अंतर हमारा यही है जी, इन पाखंडी से, इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था से, इसीलिए हमारी नहीं पड़ती है। हाँ, कि इनको लूटपाट करना है, नशा करना है, बम बम भोले बोलना है। हाँ, और हमारा बुद्ध का धर्म है नशा नहीं करना है, नशा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता है। हाँ, किसी के बहन बेटी को छेड़ने या बुरी नज़र से देखने की विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता है। जुआ नहीं खेलता, है ना, पाप कर्म नहीं करता, मेहनत का परिश्रम का खाता है, वो भी इनको नहीं हजम हो रहा है। अगर इस तरह से तुमको कब्जा करना है या इस तरह से रहना है, तो जो 85% है आम आवाम, इसको मार दो ना, एक साथ मार दो, ख़त्म कर दो। अरे भाई, हमें ना तुमसे मांगने की नौकरी की ज़रूरत पड़ेगी, ना तुमसे व्यापार मांगने की ज़रूरत पड़ेगी, ना तुम्हें शिक्षा मांगने की ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हें तुम राज करो, बने रहो, क्या तकलीफ है इसमें? तो वो भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, अंधेर नगरी चौपट राजा अब नहीं चलेगा साहब। मनुस्मृति उसमें सुत सिंह ने लिखा था, उसी को राम बताया गया। राम इस धरती में कभी जन्म नहीं हुआ कहीं। कोई एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बाबा थे, कह रहे थे कि हम पुष्यमित्र शुंग के औलादे हैं। जब पुष्यमित्र शुंग थे तब बुद्ध का कोई नाम ही नहीं था। और इसी चीज को लेके फिर वो ये गाली दे रहे थे, बतौर गाली दे रहे थे कि अम्बेडकरवादी बौद्ध, ऐसे कह के बार कुकथ्यात टिप्पणी कर रहे थे और मुस्लिमों के चंदे पे पलने वाला ये सब कह रहे थे। क्या कहेंगे ऐसे? देखिए, ये हरामखोर लोग हैं, इनको नैतिकता आती नहीं है, ठीक है ना। ये अनैतिक लोग हैं, अनाचारी लोग हैं, व्यभिचारी लोग हैं, लुटेरे लोग हैं, झूठे लोग हैं, लफंगे लोग हैं। हमारा आदमी ऐसा नहीं कहेगा, विरोध नहीं करेगा, गलत बात नहीं कहेगा, ना गलत काम करेगा। हमारा आदमी शालीनतापूर्वक, मैत्रीपूर्वक, करुणा से और सबके प्रति भावना रखता है, सबको जीने की, सबको सम्मान करने की, और उसके अंदर एक मानवता की जो अंदर करुणा है, वो जो बुद्ध की करुणा है, उसको हम लोग गलत नहीं कह सकते। वो उनका काम है, विषय है। बुराई करने वाले का काम है बुराई करना, अच्छाई करने वाले का काम है अच्छाई करना। तो हम तो अच्छाइयों की तरफ सब देख रहे हैं और सबके लिए भलाई की कामना करते हैं कि सभी मानव प्राणी सब सुखी हों। अरे भाई, तुम्हें तकलीफ़ क्या है? अगर तुम भी हमारे साथ रहना चाहते हो तो आ जाओ, स्वीकार है, हम सम्मान देते हैं। लेकिन हमारी व्यवस्था में भी नहीं रहना चाहते हो और न रहने देते हो। आज का एक ट्रेंड बन गया है जी कि जैसे लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं, एक तरीके से बौद्ध हैं, लेकिन बहुजन समाज जो है वो इस तरीके से हिंदू की रीतियों में फंस चुका है, हिंदू की रीति रिवाजों में, कि उसको एक डर बना रहता है कि मैं ये नहीं करूंगा तो मुझे दिक्कत होगी। हाथ में कलावा पहन लेता है या हाथ में त्रिशूल उर्शूल बनवा लेता है। ये सब डर कब खत्म होगा? बहुत तेजी से सुधार हो रहा है, ये समाज बदल रहा है। और SC ST OBC माइनॉरिटी प्लस मुस्लिम प्लस अन्य सभी लोग, केवल ब्राह्मण को छोड़कर, ब्राह्मण भी सब खराब नहीं है। ब्राह्मण से हमको नफरतगी नहीं है, ब्राह्मणवाद से नफरतगी है। जात से नफरत नहीं है, जातिवाद से नफरत है। धर्म से नफरत नहीं है, धर्मवाद से नफरत है। तो हमारा समाज अब जाग रहा है, ऐसा नहीं जब तक नहीं जागा तब तक नहीं जागा। अब बहुत तेजी से जाग रहा है और बहुत ही जल्दी ये भारत बुद्धमय देश होगा। 21वीं सदी में या अम्बेडकर की सदी होगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। वो आना है, निश्चित आना है, डिस्योर आना है।